हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक नया और बेहतरीन वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। नॉलेज जितनी बांटी जाए उतना अच्छा है और सबको ये ज्ञान हो ताकि सब अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सके। क्योंकि हर कोई देखिए चाहता तो हर कोई अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, कौन चाहता है उसकी लाइफ ख़राब हो, ठीक है। और हम किसी ना किसी प्रॉब्लम से सब लोग डील कर रहे हैं, न जाने कौन सा सोल्यूशन किसके लिए कितना खूबसूरत हल लेकर आ जाए। तो चलिए फिर बात करते हैं ये वीडियो पे। ये वीडियो है आपके मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। क्या होती है ये और क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका और कैसे ये प्योरीफाई की जाती है, क्या तरीके होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है और ये जो ऑरेंज कलर और येलोइश कलर है ये आपके फेमिनाइन एनर्जी है। हम सब में ये एनर्जी होती है, सब में। ऐसे नहीं कि मतलब फेमिनाइन एनर्जी स्त्रियों के लिए और मैस्कुलाइन एनर्जी पुरुष में होती है, ये दोनों ही एनर्जी हम सब में पाई जाती है, ठीक है। और इन दोनों का जो परफेक्ट बैलेंस देख रहे हैं आप, ठीक है, एक दूसरे को देखिए कैसे कंप्लीट कर रही हैं। तो ये जो परफेक्ट बैलेंस बनता है, ये एनर्जी जब इस एनर्जी में इंसान आता है, कोई भी, चाहे वो पुरुष है या वो स्त्री है, ठीक है, वो इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस बिठा पाता है तो वो अपने जीवन का सच्चा सुख ले पाता है। चाहे उसके पास बहुत से साधन हो, सब कुछ हो लाइफ में, लेकिन खुश नहीं है, वो लैकिंग की फीलिंग है और कुछ ना कुछ कमी तो सभी की लाइफ में होती ही है, ठीक है। तो मतलब हम लाइफ में जो चीज़ चाहते हैं कि पैसा है और परिवार है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, फिर भी अकेलापन है, खालीपन है, ये एनर्जी बैलेंस नहीं है, ठीक है। और अगर चीज़ों की कमी है तो ऑब्वियसली बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो देखिए कमियाँ तो सभी के लाइफ में होती हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं है तो कमी मतलब में भी खुश रहा जा सकता है, ये बात मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग सभी को बनानी होती है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ चार्ट में कि कैसे हमारे अंदर ये दोनों ही एनर्जी पाई जाती हैं और किस तरह से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है इनको बैलेंस। हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मानव शरीर मतलब मानव मस्तिष्क। अब ये स्त्री और पुरुष इसमें कोई कैटेगराइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड, जहाँ पर आप शक्ति को देख रहे हैं, माँ शक्ति, और जो आपका राइट साइड है वो आपका शिव जी हैं, हमारे भोलेनाथ जी। तो शिव शक्ति कैसे कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर रूप भोले बाबा का, जिसमें स्त्री और पुरुष का संयोग है। तो एक्चुअली वो यही दिखाता है कि एक इंसान पूर्ण तब होता है जब वो अपने स्त्री और पुरुष दोनों एनर्जी को, मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी को परफेक्ट बैलेंस लाता है। और हर इंसान अर्धनारीश्वर का ही प्रतीक है, ठीक है। जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो माँ शक्ति का प्रतीक है, यानी फेमिनाइन एनर्जी, जिसे हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका राइट साइड का ब्रेन है वो भोलेनाथ बाबा, हमारे पुरुष तत्व का प्रतीक है, जिसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी लेफ़्ट नाड़ी है, जो आपका लेफ़्ट पोर्शन है, जो शक्ति का प्रतीक है, वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है, फीलिंग को दिखाता है, इमोशन को, इंट्यूशन को, ठीक है। और इस नाड़ी को हम इंडा बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो राइट साइड में है, ठीक है, राइट साइड का जो पार्ट है उसको हम पिंगला बोलते हैं, ठीक है। दो तरह की नाड़ी होती है, इंडा और पिंगला, ठीक है। इनके बीच में जो नाड़ी होती है इसे बोलते हैं हम, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, यह है सुषुम्ना नाड़ी आपकी, ठीक है। तो जब इंडा और पिंगला, अगर आप अपना श्वास कभी चेक करें तो आप देखेंगे कि या तो वो लेफ़्ट चलता है या राइट चलता है, बहुत कम लोगों का दोनों बैलेंसिंग होती है। तो इंडा और पिंगला को प्राणायाम के द्वारा बैलेंस क्यों किया जाता है, ताकि सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाए। और जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, ये आपका मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने लगता है। और जब ये बैलेंस कर लेता है तो ऑलमोस्ट आपके चक्रास क्लीन हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। हालांकि इतना मतलब एनर्जाइज नहीं होते, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है, पर फिर भी काफ़ी हद तक क्लीन हो जाते हैं। और
आपका कम, ये जो जो आप बीच में देख रहे हैं, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है धीरे धीरे। बट उस वो एक बहुत डिफरेंट प्रोसीजर है। बट हाँ, अगर आपको कुंडलिनी तक किसी को पहुंचना है तो वो आपका जो नाक का प्रतीक है ये आपकी कुंडलिनी है। उसके लिए आपको इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बैलेंस होते हैं आपकी ज्ञान मुद्रा, आपका ज्ञान चक्षु जो है वो भी खुल जाता है। यानी 2 आँखें तो आपको दिखती हैं अपने शरीर में, लेकिन तीसरी आँख जो आपकी ज्ञान मुद्रा है, जिससे आपको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। आप लाइफ में बहुत क्लियर होते हो, चीज़ों को भ्रम और पैटर्न और दूसरों के नज़रिए से नहीं, बिल्कुल क्लियर कट आप जैसी की वैसी देख सकते हो, आगे और पीछे को अच्छे से समझ सकते हो। लोग तो भविष्य भी देखने लग जाते हैं, दूसरे की मन की भावनाएं भी समझ जाते हैं। तो ये सब तब होता है जब आपकी ज्ञान चक्षु जागृत हो जाते हैं, और उसके लिए भी ये दोनों एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो मैं बात कर रही हूँ जिनको साधना करनी है, साधक हैं, आध्यात्मिक हैं, ठीक है। लेकिन जनरल लाइफ में भी दोनों का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, आपके हेल्थ की वजह मतलब कारण से अगर देखा जाए तो भी। और अगर हम ये देखें कि लाइफ में आपको एक बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, और अच्छा परिवार भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, फीलिंग्स भी चाहिए, खुश भी होना है आपको, मतलब ओवरऑल सब कुछ चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस चाहिए, ठीक है। और अगर सब कुछ है भी तो आप खुश क्यों नहीं हो रहे, वो खुशी भी आपको प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो आपको मैंने एक मानव मस्तिष्क के हिसाब से दिखाया, ये किस तरह दोनों एनर्जी हमारे दिमाग में होती है, इनका बैलेंस बिठाना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारे नासिका का पोर्शन है, यहीं से हमारी दोनों नाड़ियाँ जो कि हमारी शिव और शक्ति होती हैं वो यहीं से जाती हैं, और बैलेंस बीच में वाली नाड़ी का बैठता है। अब बात करते हैं आगे थोड़ा चक्रास की, क्योंकि वो भी इसी तरह की एनर्जी को, हमारा पूरा सिस्टम ही इन दोनों एनर्जी में बटा हुआ है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि भाई पुरुष है तो मैस्कुलाइन एनर्जी में ही रहेगा, स्त्री है तो फेमिनाइन। ऐसा कुछ नहीं है, स्त्री भी मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि उसके पास भी दोनों एनर्जी है। डिपेंड करता है किस एनर्जी को वो ज़्यादा बढ़ाती है और किस एनर्जी से ऑपरेट करने की उसके पैटर्न है, उसके घर का माहौल है, उसकी अपनी सोच कैसी है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे चक्रास्त को। मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो पर पहली बार नहीं है, पहले वीडियो देखें, जो चक्रा का फॉर्मेशन तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो चक्रास मैंने बता रखा, रूट चक्र है, सैक्रल चक्र है, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रॉट, और ये थर्ड आई, और ये आपका सहस्वार यानी क्राउन चक्र है। जो आपके नीचे के 3 चक्रास हैं ये आपके मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी शो करते हैं, और अपर जो 3 चक्र हैं ये फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हार्ट चक्रा मैस्कुलिन फेमिनाइन कोई नहीं, इन दोनों के बीच का बैलेंस क्रिएट करता है, ये इन दोनों का मिलने का एक ब्रिज बनाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका हार्ट चक्रा तो खुला होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस ब्रिज को कंप्लीट करना है। ये जो चक्रास हैं, अगर आपके ऊपर के चक्रास भी एक्टिवेट हो जाते हैं, नीचे के भी हो जाते हैं, और हार्ट चक्रा से इनके बीच का बैलेंस आप क्रिएट कर लेते हो, तो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। पर इसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, सोच समझ के और गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि दुनिया में इस टाइम जो है ऑलमोस्ट सभी, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, अपने नीचे के 3 लोअर चक्रा से डील करते हैं, और वो भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं, डिस्टॉर्टेड रूप में होते हैं। मतलब ये चक्रा भी हील नहीं होते, इनमें ब्लॉकेजेस होती है, इनकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है, ख़राब एनर्जी में होते हैं। और ऑलमोस्ट स्त्री है या पुरुष है, आजकल के टाइम में सभी इन्हीं 3 चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। ऊपर वाले रेयर ही कोई खोल पाता है या उन पे जा पाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल दुनिया में आप देख रहे हैं हर कोई जो है पैसे के पीछे भाग रहा है, पावर चाहिए सबको, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, बड़े प्रैक्टिकल लोग हो रखे हैं, लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं, इमोशन से कम काम लेते हैं, और
एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, एक दूसरे के लिए मतलब केयर नहीं है, अपने बारे में सोचना, तो ये जो है मैस्कुलाइन एनर्जी का ट्रेट है, और वो भी डिस्टॉर्टेड रूप, ठीक है, वो भी अपने प्योर फॉर्म में नहीं। तो जब लगभग सारी दुनिया में सभी लोग अगर मैस्कुलाइन चक्र से ही ऑपरेट करेंगे तो वैसी ही एनर्जी, मतलब हर इंसान की एनर्जी है, और अगर सबकी एनर्जी ऐसी हो रखी है तो आप सोचिए कलेक्टिव एनर्जी ऐसी हो रखी है, और वो कलेक्टिव एनर्जी इतना बड़ा रूप लेती है कि पूरे प्लैनेट को, यानी पूरी अर्थ को अफेक्ट कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह सब जगह माहौल है, तो वो क्यों है? बिकॉज सबकी एनर्जी जब ऐसी, तो कलेक्टिवली एनर्जी ख़राब हो जाती है, ठीक है। आप देख रहे हैं पॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं प्रकृति ख़राब हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बड़े लेवल पे भी वार हो रही है, छोटे लेवल पे भी झगड़े हो रहे हैं, स्वार्थ है, ठीक है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, हर तरफ दुख कष्ट है। क्यों है? बिकॉज सभी ऑलमोस्ट अपने मैस्कुलाइन एनर्जी, और वो भी डिस्टॉर्टेड रूप में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस कर ले जाते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि कलेक्टिव लेवल पे सभी लोग अगर अच्छी एनर्जी में आ जाएं, तो क्या होगा, हम पूरे प्लैनेट को उस एनर्जी से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए भी। तो मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं ज़रूर करिए, कोशिश करिए, खुद भी करिए, दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, ये प्रूवन बात है कि अगर हम अपने अपर चक्रास को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, फेमिनाइन एनर्जी जो कि फीलिंग, इमोशन, इंट्यूशन, ज्ञान, ठीक है, और अध्यात्म और विश्वास, प्यार, समर्पण और अच्छाई, और क्या कहते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ फेमिनाइन एनर्जी की होती है, क्रिएटिविटी, ठीक है। ये सब चीज़ जो है, अगर आप अपने इन चक्रास को एक्टिवेट कर लीजिए, सोच लीजिए सब लोग अगर ऐसा कर पाते और ये बैलेंस बन जाता, तो 110% मैं गारंटी देती हूँ कि हम कलेक्टिवली जब इस एनर्जी को बैलेंस करेंगे ना, तो अर्थ की एनर्जी अपने आप ही सुधर जाएगी, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो और पता करना है आपको कि मैं डिस्टॉर्टेड में हूँ कि नहीं। डिस्टॉर्टेड का मतलब देखिए, हमने बात करी क्या, एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक ही बॉडी में दोनों एनर्जी होती है, इनका परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी फेमिनिटी जो है ज़्यादा रहेगी, बट डिपेंड्स अपॉन कि आप उस कौन सी एनर्जी को बढ़ाते हो, ठीक है। अब इनका अगर डिस्टॉर्टेड रूप भी होता है, मतलब अगर आप फीमेल एनर्जी में हो तो अब तो भी डिस्टॉर्टेड हो सकते हो, मतलब फीमेल की भी ख़राब एनर्जी, और मैस्कुलाइन में हो तो वो भी ख़राब एनर्जी में हो सकते हो। और कैसे पता चले कि हाँ हमारे पास ये एनर्जी ख़राब रूप में है? देखिए, हमें किसी को दिखाना तो है नहीं, ये हमारा अंदर का इंट्रोस्पेक्शन है, क्योंकि अगर हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम का रूट कॉज आपको पता होना चाहिए, और वो रूट कॉज आप जितनी ईमानदारी से, आप जितनी सच्चाई से अपने अंदर ढूंढेंगे, आप उतना ही बेहतर जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, और तब आप उसको अप्लाई करेंगे, तब आप अपनी लाइफ को हील करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। तो अगर ऑनेस्टी से आपको ट्राई करना है, कोई नहीं देख रहा आपको, अपने मन में आपको ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन करना है, ठीक है। तो अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो और वो आपकी डिस्टॉर्टेड है, तो ऑलवेज आप हार जीत यही सब सोचोगे, ठीक है। लूज़र, लूज़, विन, कितना खोया कितना पाया, मतलब दिमाग से बस कैलकुलेशन ही करते रहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, आप हर चीज़ को में हावी होना चाहते हैं, ठीक है। ताकत, पावर, पावर गेम, ताकत का गेम, सबको शो केस करना कि मैं तो बेस्ट हूँ, अंदर से भी आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, बहुत समझदार हूँ मैं। मैनिपुलेटर होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, ठीक है। रैशनल थिंकिंग होती है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है। अकम्पलिशमेंट की मतलब मैं ही परफेक्ट हूँ, ऐसा सोचते हैं वो लोग, ठीक है। मेरे जितना समझदार कोई नहीं है, वो हर कोई बोलता है मैं दूसरे को महत्व देता हूँ, बट बहुत से लोग हमको जेन्युइन लाइफ में दिखते हैं जिनको अपनी बुद्धि सर्वबुद्धि लगती है।
सर्वोत्तम बुद्धि लगती है। तो मतलब अगर आप इस चीज़ को ईमानदारी से डिटेक्ट कर पाते तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी जो मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड रूप में है। और आप उसको, क्योंकि देखिए ऐसे सोच में भी मैं 100% बोलती हूँ, अगर आप विनिंग लूज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फोर्स पावर गेम में रहते हैं और बहुत ही मतलब कि लॉजिकल सोचते हैं, तो भी मन में शांति नहीं है। आप शो करते हैं कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ और मैं क्लियर हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे कोई किसी भी तरह का माइंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट होता है बिकॉज एनर्जी अगर आपकी डिस्टॉर्टेड है तो ऑब्वियसली माइंड में पीस नहीं है, ठीक है। इंट्यूशन को ये रिजेक्ट करते हैं कि जैसे कहते हैं मुझे गट फीलिंग आ रही है, मेरा मन ऐसा कर रहा है, उस चीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है एनर्जी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की और भी ट्रेट्स हैं। वो ये हैं कि ये ओवरडूअर होते हैं, अपनी फैमिली के ना ओवरडू करके, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं अपने फैमिली के लिए। इनको लगता है कि भाई मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे करना भी चाहिए, ठीक है। और मतलब सुनने में बुरा लगे, कई बार फैमिली इस चीज़ का बेनिफिट भी लेती है, बिकॉज आप इतने ओवरडूअर हो, आप इतना ओवर हो के फैमिली के लिए करते हो, तो फैमिली भी अपना आराम से बैठ जाती है कि भाई ये तो कर ही रहा है, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके लिए नुकसान जाती है, ठीक है। इसके अलावा डोमिनेटिंग होते हैं, कंट्रोलिंग तो होते ही हैं, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, ठीक है, ये इनकी एनर्जी में होता ही है। और मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, ठीक है, सोचते हैं कि अपने हिसाब से चला लें, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। कभी कभी लाइन ऑफ कंट्रोल अपनी भूल जाते हैं कि ये सही है गलत है, उसके पार भी चल जाते हैं, इन्हें जो चाहिए वो चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की जो एनर्जी है पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, अरेंज नहीं होंगे, ठीक है, बिखरे बिखरे से रहते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं तो कभी कुछ कर लेते हैं, मतलब इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब एनर्जी में अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आपकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। और मैं फिर से दोबारा बोलूँगी, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है मेरा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि शरीर में कोई तकलीफ़ है और आप उसे ढके रहेंगे, छुपाए रहेंगे, दवाई नहीं लगाएंगे, तो वो बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती, ये तो आप भी ईमानदारी से मानते ही होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी को पता करते हैं कैसी होती है। बात करते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी कैसी होती है। ये टू अलाइंग होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अलाउ कर देते हैं अपनी लाइफ में लोगों को एंटर करना, ठीक है। कोई भी आ रहा है, कोई भी बात कर ले रहा है, इनका टाइम वेस्ट कर दे रहा है, इनका इनसे कोई भी चीज़ इनका हेल्प मांग ले रहा है, मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा करते रहना दूसरों का, तो बहुत ज़्यादा अलाइंग होती हैं। इनकी बाउंड्रीज़ जो हैं बहुत वीक होती हैं, कोई भी इनकी लाइफ में एंटर करता है इनको नुकसान पहुंचा के चलता बनता है, ठीक है। आप देखते होंगे, मतलब जनरली मैंने तो सुना है कि अरे ये यार उसने मुझे फिर नुकसान कर दिया, मतलब सेम पर्सन भी इनको बार बार नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज़ 1 से 2 से 3 बार में तो आपको सीख जाना चाहिए कि कौन मुझे यूज़ कर रहा है, कौन मुझे मतलब नुकसान पहुंचा देता है और सेम चीज़ रिपीट करता है। और ये होता है इनके साथ, क्योंकि इनकी जो बाउंड्रीज़ है वो हेल्दी नहीं होती, ये बाउंड्री मेंटेन नहीं कर पाते, ना नहीं बोल पाते किसी को, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में रोना आ जाता है, बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी इशू हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, गुस्सा मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। देखिए गुस्सा मतलब ऐसे बोलते हैं गुस्सा बुरी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ अगर अपनी सीमा में हो तो वो अच्छा है। गुस्सा भी कई हद तक ठीक है, होना भी चाहिए। कई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि अगर आप मतलब गुस्सा आ भी जाता है और अगर आप गुस्सा नहीं दिखाएं तो सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मतलब ठीक है, आप सिचुएशन समझ रहे हैं कि हाँ मुझे गुस्सा भी आ रहा है और ये समय मैं दिखा भी सकूँ, बट मतलब हर टाइम आप कंट्रोल से बाहर हो, आप क्या कर जा रहे हो आपको कुछ नहीं पता, आप ज़बान से क्या बोल रहे हो आपको कुछ नहीं पता, और या फिर आप इतना लो वाइब्रेशन में चल जाते हो, अपने आप को इतना वीक समझते हो, रो रहे हो, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है, टू रिसेप्टिव होते हैं
कैसी भी सिचुएशन हो, कोई इनके साथ अच्छा कर रहा है बुरा, सब को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसेप्टिव हो जाते हैं। इन्हें लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम सो हेल्पलेस, आई एम विक्टिम, ठीक है, मैं विक्टिम हूँ। ऑलवेज जो है विक्टिम मेंटेलिटी में रहती हैं कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे, सब ने इन्हीं के साथ बुरा किया। देखिए सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर हम अपनी प्रॉब्लम को समझें ना जितना अच्छे से, ठीक है, तो उतना ही आप अच्छा से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना, ठीक है। और ये चीज़ों को पाने के लिए वेट करते रहते हैं, ठीक है, और ये मिल जाएगा, हाँ उसने कहा था वो कर देगा। अपने से नहीं ये लीड लेते कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए क्या क्या करना है और मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अगर आप फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं और आपकी डिस्टॉर्टेड है, तो आप इस तरह के पर्सनालिटी होंगे, इस तरह के इमोशंस होंगे, आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं, लॉजिकल बिल्कुल नहीं चलते, ठीक है। मनी, अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते कि ये पैसे कमा भी सकते हैं, ठीक है। वो इनको लगता है कि मैं तो दूसरे पे ही डिपेंड हो सकता हूँ, तो हो सकती हूँ, मतलब फैंटेसी, मतलब नए नए ख्वाब बुनते रहते हैं, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, प्लान बहुत बनाते हैं, ऐसा हो जाए, और कैसे होगा उस पर कोई इनका प्लानिंग नहीं रहती है। तो ये है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप लोग इनमें से कुछ भी को बेयर करते हैं, ठीक है, और भी होती है, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और ना नहीं बोलते, ही तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, और मतलब इनकी बाउंड्रीज़ वीक रहती हैं, और मतलब अपने लिए नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा, मतलब सबके लिए पीछे जा रहे, पीपल प्लीजिंग होते हैं, लोगों को सब मेरे से खुश रहें, ये वाली एनर्जी होती है। और जनरली समाज में फीमेल को ये सिखाया जाता है कि सबको खुश रखना है आपको, चाहे आप खुद कितने दुखी हो जाओ उसमें, ठीक है। तो ये गलत है, खुश रहने का हक सबको है, और हम भी भगवान की रचना है, हमें भी खुश रहने का उतना ही अधिकार है। और जब जो इंसान खुद खुश नहीं रहेगा वो दूसरे को क्या खुशी देगा। तो ना तो हम इतना रिसेप्टिव होके कभी खुद खुश रहते हैं, और आसपास जिनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं वो भी हमसे खुश नहीं रहते, उनको भी हमें ये इसमें कमी उसमें कमी दिखती रहती है, और फिर हम और दुखी होते हैं, इतना करने के बाद मुझे मिला क्या, ठीक है। बिकॉज आप गलत एनर्जी से डील कर रहे हो, आप डिस्टॉर्टेड हो, आपको डिवाइन में आना है, आपको बेहतर एनर्जी में आना है, फीमेल की भी फेमिनाइन की भी बेहतर एनर्जी। आगे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को भी। हाँ जी, अब मैंने आपको चार्ट पे दिखाई दोनों तरह की एनर्जी, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हम लोग या तो फेमिनाइन ओवर हो जाते हैं या मैस्कुलाइन ओवर हो जाते हैं। एक फीमेल बॉडी भी मैस्कुलाइन एनर्जी से डील करती है, बिकॉज उनकी वो परिस्थितियाँ बन जाती है और कहीं ना कहीं उनके पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी एनर्जी क्लीन है, आप फेमिनाइन एनर्जी में और आपकी एनर्जी क्लीन है, तो आप कैसे बहुत इंट्यूटिव होंगे, अपने मन से एकदम करेक्ट डिसीजन, आपकी गट फीलिंग आपको बताती है, क्रिएटिव होते हैं, नई चीज़ें ट्राई करना, और मतलब में डर नहीं होता, हिचक नहीं होती, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेने वाले होते हैं, कोलैबोरेटिंग, दूसरों के साथ मिलके काम कर सकते हैं, इनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, विजन बहुत क्लियर होता है, क्या करना है कैसे करना है, क्लियरिटी होती है इनको, ठीक है, नहीं तो ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। रिसीविंग होते हैं, हाँ रिसीव करते हैं आसानी से, नर्चरिंग होते हैं, बहुत ही कंपैशनेट होते हैं ऐसे लोग, जो फेमिनाइन एनर्जी जिनकी अच्छी होती है, बहुत ही प्यार, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ठीक है, देखने में खूबसूरत होंगे, मतलब इस तरह से मैं बॉडी की खूबसूरत, पर्सनालिटी अच्छी, एज ए पर्सनालिटी दे आर वेरी गुड, दे हैव द गुड पर्सनालिटी एंड वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी। आपको देख के अच्छा महसूस होता है ऐसे लोगों को, मतलब आप खुद पहचान सकते हैं कि कौन से फीमेल्स हैं जो अपने अच्छी एनर्जी में कैरी करते हैं, ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, शब्दों का चयन बहुत अच्छा होगा, बहुत कंपैशनेट होंगे, दयालु होंगे, ठीक है, और बाउंड्रीज हेल्दी होगी। जितने सॉफ्ट स्पोकन होंगे उतनी आसानी से ना भी बोल सकते हैं, जो चीज़ नहीं पसंद नहीं करनी है उतने आराम से, ठीक है। तो ये है, और क्रिएटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, इंट्यूटिव पावर अपनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपने आप को प्यार करते हैं, दूसरों को भी प्यार करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे लोग। जो आप वो फेमिनाइन्स देख लीजिए जो छोटे से बड़े तबके, छोटे से बच्चे से लेके ओल्ड एज, सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं,
आप समझ जाइए ये अपनी बेस्ट एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी में बेस्ट एनर्जी में अपने डील कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी की। अगर मैस्कुलिन एनर्जी अच्छी एनर्जी में है, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं बट वो भी अच्छी है, तो लॉजिकल तो होती है मैस्कुलिन एनर्जी, कंट्रोलिंग भी होती है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की इनकी आदत है बट इन अ गुड मैनर, ठीक है, मतलब अथॉरिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, करते हैं लोगों के लिए पर ओवर डूअर नहीं होते, सब कुछ कर डालेंगे ऐसा नहीं होता, दूसरों को भी उतनी ड्यूटी देते हैं वो, और दूसरों से भी देखते हैं कि वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रैशनल विवेकपूर्ण होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत क्लियर विजन होता है, अपना बेहतर प्लान होता है इनके पास अपने सपनों का, बहुत अवेयर होते हैं, हर चीज़ से जानकारी रखना पसंद करते हैं, ठीक है, और रिस्पेक्ट तो करते ही हैं पर थोड़ा ईगो रहती है इनके अंदर, ठीक है, ईगो मैस्कुलाइन का ट्रेट है, और फीलिंग्स जो है वो भावना प्रधान होना फीमेल एनर्जी का ट्रेट है। चलिए आगे चलते हैं और मज़ेदार कुछ जान लेते हैं। वैसे तो हमने जान लिया डिस्टॉर्टेड रूप क्या होता है और डिवाइन रूप क्या होता है, अब जानते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं ना। हाँ जी, अब सब कहानी हमने समझ ली है, अब हम जानें कि हम इस एनर्जी को, इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करें, कैसे करें, मतलब क्या तरीके होंगे कि हम इन्हें बैलेंस करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि आप पहचान गए, समझ लिया, पर रेमेडी, दवाई लेनी तो ज़रूरी है। पर्सनल ग्रोथ, अगर आप वेदर यू आर मेल और फीमेल, चाहे आप स्त्री हैं पुरुष हैं, और आप जिस किसी भी एनर्जी से डील कर रहे हैं और आपको दोनों एनर्जी को हेल्दी बनाना है और बैलेंस में लाना है, आप पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने फिज़िकल, अपने इमोशनल, अपने फाइनेंशियल, हर तरह की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, नई चीज़ें सीखिए, पैसे कमाने के बारे में सोचिए, इंडिपेंडेंट बनिए, अपना फिज़िकली अपीयरेंस को अच्छा करिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पर्सनालिटी को ग्रो करिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए। तो जब आप पर्सनल ग्रोथ एरिया में आते हैं तो आपके अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। ये तो है एक प्रैक्टिकल तरीका जो आप मतलब बिना किसी और तरह की रेमेडी ट्राई करे कर सकते हैं। दूसरी बात है रिलेशनशिप, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे शादी हो जाती है लड़कियों की लड़कों की, तो भी ये एनर्जी बैलेंस हो सकती है बट वो रिलेशन हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है और वो हेल्दी चल रहा है तो ये आपकी एनर्जी को बहुत हद तक बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक रेमेडी है। और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अध्यात्म में जाते हैं 101% बल्कि 200% ये एनर्जी बैलेंस होती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, इसको ही ये बैलेंस कराते हैं। क्योंकि पीस जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं माइंड पीस बहुत आपको मिलता है, तो वहाँ पर सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही कि आप इस एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद माइंड बॉडी का बैलेंस, अगर आपने बॉडी माइंड और अपना इमोशन का परफेक्ट बैलेंस बिठाते हैं, आप उतना ही महत्व अपने दिमाग की लॉजिकल थिंकिंग को देते हैं, उतना ही अपने इमोशंस को, इमोशन फीलिंग, दिल क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है, आपको किससे खुशी मिल रही है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये सब चीज़ अगर आपका है, ठीक है, तो और अपने आप को एक्सप्रेस करना, खुलकर अपनी बात रखना, अपनी इमोशंस को कहना, ठीक है, तो ये सब आप कर रहे हैं। और अपने बॉडी पर भी, अपनी फ़िज़िकल ज़रूरतों पे, खाना पीना, अपनी बाकी खुशियों पर भी ध्यान दे रहे हैं, और बाकी अपने आसपास के लोगों का भी आप बैलेंस सही बिठा रहे हैं, किसके लिए कितना करना है, कब रुकना है। तो ये बैलेंस अगर आप बिठा पाते हैं तो भी आप अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर ले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और रेमेडीज़ हैं, मेडिटेशन के थ्रू ये बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकता है। अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं ऐसा मेडिटेशन लाऊंगी जिससे ये दोनों एनर्जी बैलेंस कराई जा सकती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ही। इसके अलावा आसन, अगर आप आसन ट्राई करते हैं तो बहुत सारे आसन हैं जिससे एनर्जी बैलेंस होती है। इसके अलावा सबसे परफेक्ट मैं बोलूँगी, अगर इसकी रेमेडी बताएं तो योनि मुद्रा जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट है, जिससे ये एनर्जी बैलेंस होती है। आइए जान लेते हैं क्या है।
स्क्रीन पे आपको दिख रहा है शिव शक्ति, ठीक है, हमारे भोलेनाथ बाबा और हमारी माता पार्वती, ठीक है। ये परफेक्ट फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस दिखाते हैं। और अर्धनारीश्वर ये दिखाता है कि हर इंसान में दोनों एनर्जी और दोनों का बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी कोई हावी होता है तो मतलब सारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अंदर तो ख़राब हो गई, बाहर वो अपने आप ही ख़राब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। तो इस तरह से अगर आपको अपने बाहरी माहौल में कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप अपने अंदर झाँकिए, ढूंढिए क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और समझते हैं बात। हाँ जी, अब ये है आपकी योनि मुद्रा, स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ठीक है, स्क्रीन पे शो हो रही है। दिस इज़ योनि मुद्रा। ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक योग मुद्रा है जिसका अर्थ है गर्भ। योनि मुद्रा से नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं तो आसपास के शोरगुल और मानसिक ताप से आप दूर हो जाते हैं, जैसा स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है। और ये मुद्रा के अभ्यास से आपके चक्रास जागृत होते हैं और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ये मुद्रा आप मॉर्निंग में आप बेस्ट टाइम है, ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो कम से कम 10 मिनट आपको इस पॉस्चर में रहना है। पद्मासन या सुखासन कुछ भी बना लें और हाथ से ये मुद्रा आप मेंटेन करेंगे, 10 मिनट होल्ड करेंगे और इस तरह से आपको इसके होल्डिंग कैपेसिटी को 25 मिनट तक ले जाना है। और जो कि बेस्ट टाइमिंग है, अगर आप इतना कर पाते हो तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हो। और अगर वो बैलेंस होती है, मैस्कुलिन अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाती है आपके अंदर ही, ठीक है। और ये जो है शक्ति का प्रतीक है और ये माँ काली का प्रतीक है। महाकाली माता जो हैं, आपको पता है, शक्ति मतलब स्त्री स्वरूप है, फेमिनिन एनर्जी, इसके अलावा भी अपने शक्ति स्वरूप में है, ठीक है, और जो कि सृजन भी करती हैं और विध्वंस भी करती हैं। दोनों चीज़ का परफेक्ट बैलेंस को दिखाती हैं। इसके अलावा स्त्री शक्ति को दिखाती हैं। और जो माँ काली हैं, कहा जाता है कि वो डिवाइन वॉर्म से उन्होंने जन्म लिया है, यानी हिरण्य गर्भा जिसे बोलते हैं हम, वहाँ से उन्होंने जन्म लिया है। तो अपार शक्ति उनमें निहित है और हर स्त्री में इतनी शक्ति है, मतलब पुरुष में भी उतनी ही शक्ति है अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस कर ले जाते हैं, ठीक है। कोई भी ऊपर कोई भी नीचे नहीं है, दोनों परफेक्ट, दोनों की ज़रूरत है संसार, ठीक है। शिव और शक्ति का प्रतीक है ये संसार, तो दोनों में कोई भी कमी नहीं, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी कम नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है ये आपने जाना, कैसे बैलेंस करते हैं वो जाना। और आई होप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत आभार इसको पूरा देखने के लिए। और अच्छा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये सब चीज़ें ट्राई करके अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर ले जाते हैं। और अगर किसी का कुछ फीडबैक रहेगा कि हाँ मैंने ट्राई करा और ये बैलेंस होने लग गया, कम से कम 21 दिन का पीरियड, आप 11 दिन 21 दिन का पीरियड लेके चलिए तो आपको चेंजेस दिखाई पड़ने लगता है। और कई बार क्या होता है कि चेंजेस हो चुके होते हैं पर एक आध महीने बाद वो डिटेक्ट होते हैं। बट फोकस बना के रखिए, विश्वास रखिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, इसको लगातार ट्राई करते रहिए। देखिए, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा, ठीक है। नाउ अब आप पर है, आप ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और लाती रहूँगी ऐसे बेहतरीन वीडियो, बने रहिए चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।